गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना काफी पहले शुरू कर दिया है, और इसके बारे में हमने पढ़ा था। हम जो है इसमें गुणन पढ़ रहे थे, मतलब गुणा का जो हमारा टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम गुणा करते हैं द्विपद को द्विपद के साथ ही, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि कैसे द्विपद को द्विपद से गुणा करना होता है, वो हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे कि द्विपद को ही गुणा करना है, पर अब त्रिपद के साथ गुणा करना है। ठीक है, द्विपद को ही गुणा करना है, पर अब किसके साथ करना है? तो वो करना है हमने उसको त्रिपद के साथ गुणा। तो देखते हैं कैसे, किस तरह के सवाल होंगे, किस तरह का इसका फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला हम पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, अभी दोबारा से इसको सीख लेते। हाँ जी बेटा। मैम आप साइंस की क्लास कह रहे थे ऑनलाइन कर? साइंस की नहीं लेते हैं बेटा, साइंस की क्लासेस नहीं लेते अभी। अभी सिर्फ हम मैथ की लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला उतारना है? नहीं अभी इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको अभी मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉपी पे उतारो, उतना जरूरी नहीं, लेकिन समझना। ठीक है, जैसे आपने इसको समझना है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, कोई भी डाउट होगा, तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं। इसको भी उतारना नहीं है, इसको बस यहाँ पे हम सीखेंगे कि सवाल कैसा आपको आएगा। तो सवाल आपका कुछ इस तरह की उसकी शक्ल होगी कि पहले पहले जो है वो ऐसी दो चीजें लिखी गई होंगी। निशान कोई भी हो सकता है, निशान जमा का भी हो सकता है, निशान माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, ए प्लस बी होगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी दो ही चीजें होंगी। इनके पास भी जो चिन्ह है, जो साइन है, वो जमा का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। सॉरी, दो नहीं, अब तीन चीजें होंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम द्विपद। हमने जो है वो बहुपद के बारे में पढ़ा है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा है। तो पहला प्रकार ये द्विपद है। क्यों है द्विपद? क्योंकि देखो इसके पास दो पद हैं। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। अब आप अगले वाले का नाम बताइए, इसका नाम क्या है? पद मैम। गुड इवनिंग मैम। त्रिपद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। ये है त्रिपद, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? तो देखिए, एक दो तीन, तीन पद हैं, तो इसका नाम है त्रिपद और इसका नाम है द्विपद। तो अब हमने करना क्या है? इनको हमने गुणा करना है। कैसे गुणा करना है? तो उसके लिए देखिए, रूल हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। जब द्विपद की गुणा द्विपद से की थी, वो हमने सीखा है। अब द्विपद की गुणा त्रिपद से करनी है। रूल बिल्कुल सेम है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बाकी सब बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो होता क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट के पहले पद को लेंगे और उसकी गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाया और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दी। गुणा तो नहीं करना है, पर इसको लिखना है। कैसे लिखना है? पहले ब्रैकेट का पहला पद ए उठाया, उसके बाद इसको हम गुणा करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्स। हाँ, आपका आंसर ठीक है, मैम वेरी पहले गुड। एक्स के साथ, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ। पर अभी गुणा नहीं करेंगे, अभी हम इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गुणा अभी ना करें, अभी बस ऐसे इसको लिख दें। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो पहले ब्रैकेट की ही दूसरी टर्म को उठाएंगे, सेकंड टर्म या सेकंड पद को उठाएंगे और इसकी गुणा भी इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमने यहाँ पर लिखना है बी। बी हम यहाँ लिखेंगे, और बी से पहले निशान कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा? तो बताइए। प्लस मैम। प्लस का। ठीक है, क्योंकि बी के पास जो है, बी के पास जो है वो जमा का निशान है, प्लस का निशान है, इसलिए बी से पहले हम यहाँ पे प्लस का निशान ही लगाएंगे। और इस बी की गुणा भी हमने कर देनी है पूरे के पूरे ब्रैकेट से। मतलब अब बी को गुणा करो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। हाँ, तीन तीन वाला ही कर रहे हैं हम। अब गुणा कर दो। अब होता क्या है, तो जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर हो बैठी होती है, या चाहे वो संख्या हो, चाहे वो चिन्ह हो, चाहे वो चर हो, कुछ भी हो, बाहर वाली ये जो चीज है, ये बारी बारी से अंदर वाली चीजों के साथ गुणा करती है। पहले जो ये ए है, ये एक्स के साथ गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो वाई के साथ गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो जेड के साथ भी गुणा करेगा। तो किसी को या अकेला नहीं छोड़ेगा, सबके साथ गुणा करेगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले गुणा किया तो आएगा ए गुणा में एक्स जमा ए गुणा में वाई जमा ए गुणा में जेड। क्यों? क्योंकि ए ने पहले एक्स से गुणा की, फिर ए ने वाई से गुणा की, फिर इसी ए ने जेड से भी गुणा की। ठीक है, आगे करें तो
प्लस का बी ऐसे का ऐसा रहेगा। अब बी की गुणा पहले इस एक्स से होगी, फिर बी की ही गुणा वाई से होगी, फिर बी की ही गुणा जेड के साथ भी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी गुणा एक्स, बी गुणा वाई, बी गुणा जेड। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। ठीक है, ये सभी को समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें तरीका होता है। चलो, तो अभी हमारे पास एक सवाल है। जिन बच्चों को ये आ चुका है हल करना, वो इसको अपनी नोटबुक पे हल करें। जिन बच्चों को डाउट है वो मेरे साथ सीखेंगे। तो 2y माइनस का एक पहले ब्रैकेट में है और 2y माइनस जेड जमा एक जो है वो दूसरे ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। जिन बच्चों को आता है वो अब खुद से इसको हल कर सकते हैं, और जिनको डाउट है वो मेरे साथ सीखेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम पोल में करेंगे और वहां पर आपका आंसर जो है वो कोशिश ये कीजिएगा कि सही आए। ठीक है, वहां पे गलती ना करें। अभी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको हम सुधार लेंगे। तो करना क्या होता है, ध्यान से मेरी बात फिर से सुने। इस 2y की गुणा, जो पहले ब्रैकेट की पहली चीज है उसकी गुणा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ करनी होती है। तो कैसे इसको हम लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2y मल्टीप्लाई बाय, अगला ब्रैकेट शुरू कर दे, 2y माइनस जेड प्लस 1। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, तो अब हमने दूसरा पद लेना है पहले ब्रैकेट का ही, और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देनी है। तो जो दूसरा पद है उसका नाम क्या है, उसका नाम एक है ना। दूसरे पद का नाम एक है, पर इस एक के साथ चिन्ह कौन सा लगाया गया है, माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब जहां जहां पे आप ये वाला एक लिखोगे वहां वहां पे उसका माइनस का निशान भी आपको लगाना ही होगा। ठीक है, जहां जहां पे भी कौन सा वाला एक लिखेंगे, ये वाला एक। अब मैं ये वाला क्यों कह रही हूं, क्योंकि यहाँ पे दो एक है, ये वाला और एक ये वाला। तो जब इस वाले एक को लिखोगे तो जमा का निशान ही आना चाहिए, जब इस वाले एक को लिखोगे तो उसके साथ माइनस का निशान जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर माइनस का निशान, क्योंकि इसके साथ माइनस का चिन्ह था तो वो इसके साथ ही रहेगा। तो यहाँ आ गया माइनस का एक, और फिर से गुणा करेंगे तो पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ इसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे गुणा करके लिख दिया। अब इनको गुणा कर लेते हैं, सिंपल। तो पहले 2y की गुणा 2y से होगी, फिर 2y की गुणा माइनस के सॉरी जेड से होगी, फिर इसी 2y की गुणा जो है वो एक के साथ भी होगी। तो लिखते हैं, कैसे इसको लिखेंगे, 2y गुणा 2y। ठीक है, और इसके पास जमा का निशान है तो यहाँ पे हम जमा लगाएंगे। मैम जिसने फिर कॉपी में कर लिया वो दिखाना नहीं है कैमरा ऑन करके। बेटा आप इसका वो कर लें, चैट बॉक्स में आंसर लिख लें। ठीक है, चैट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलो, तो पहले मैंने क्या किया, 2y की गुणा 2y से कर दी। अब इसी 2y की गुणा मैंने z के साथ कर दी। अब इसी 2y को मुझे एक के साथ भी गुणा करना है। तो बस साइन का ध्यान आप रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा, कब कहाँ कैसे कौन सा साइन लगाना है। ये जमा का 2y था, इसलिए जहां जहां पे मैंने इसको लिखा वहां वहां पे मैंने जमा का निशान लगा दिया, क्योंकि ये जमा का 2y है, सिर्फ इसलिए। जहां जहां ये जाएगा अपना निशान साथ लेके जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी है, कोई बता सकता है यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज है ऐसी जो मैं भूल गई? ध्यान से देखो और बताएं मुझे। मैम जेड के साथ माइनस हाँ, जेड के साथ मैंने उसका चिन्ह नहीं लगाया, जेड के साथ मैंने माइनस नहीं लगाया। तो आपने ऐसा नहीं करना है, जिस टर्म के साथ जो चिन्ह है उसके साथ वो लगाना ही होगा। तो 2y के साथ जमा था, जमा तो मैंने लगा लिया, पर जब मैं इसको गुणा करने लगी, जब मैंने इसे गुणा किया तो मैंने z लिख दिया था, लेकिन z तो माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का z, और प्लस किया तो आ गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे हैं आप?
मैम मैंने चैट में ऑप्शन भेजा था, मेरा आंसर देख लो। अच्छा ठीक है, मैं आंसर आपका देखूंगी पहले, अभी मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, सॉल्व करके आएगा है ना, फिर मैं सबका चैट में आंसर चेक करूंगी, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी ओके यहाँ तक मैंने कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने इस -के 1 से गुणा करना है इसको, इसको और इसको बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए करते हैं गुणा। -1 लिखेंगे सबसे पहले, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2y, फिर दोबारा से -1 मल्टीप्लाई बाय -z, फिर दोबारा से -1 मल्टीप्लाई बाय +1। अब कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं, बच्चों अगर आपको थोड़ा सा लग रहा, थोड़ी सी आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या हम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिस ग्रुप में आप सभी एडेड हो, उस ग्रुप में आपको रोज रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, क्लास में आके मुझसे पूछ लेना। अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं कि द्विपद की गुणा त्रिपद से कैसे करनी है। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे, आ गया 4। y की गुणा y से करेंगे, आ गया y की घात में 2। आगे बढ़ते हैं, तो 2yz को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो गुणा करके आ जाएगा 2yz। लेकिन अगर मैं चिन्ह की बात करूं तो साइन कौन सा आएगा और क्यों? मैम क्योंकि प्लस माइनस माइनस। हाँ, साइन माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, इसलिए -2yz। आगे देखें तो यहां पर आ जाएगा 2y का 2y, क्योंकि 2y को 1 से गुणा करो तो 2y ही आएगा, है ना। और आगे देखें तो यहाँ पर भी आएगा 2y ही, और लेकिन ये आएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि ये खुद माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस बन जाता है माइनस। और आगे बढ़े तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका क्या उत्तर आएगा? प्लस का z, ठीक है, ठीक है, और माइनस का 1। तो अभी देखते हैं किन बच्चों ने यहां तक किया, या इसके आगे वाला स्टेप भी आपने कर लिया है, क्योंकि इसके आगे अभी एक और स्टेप होना है। तो आंचल बेटा आपका मैं देख रही हूँ, 4y² ठीक है, माइनस ठीक है, ठीक है, चलिए आपका, पर z का साइन गलत है, z का साइन गलत है बेटा, उसको ठीक करें। निर्मल आपका आंसर सही है, लेकिन आपके आंसर में देखिए ये गलत है, आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली जो चीज है, आपने लिखा है प्लस का 2y, तो यहाँ पे प्लस का 2y नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। और आगे अगर मैं बात करूं तो साहिल खान जी के नाम से मैम शायद प्लस खुशी है। माइनस माइनस, लेकिन साइन तो जो बड़ा हो उसी का आता है ना। नहीं बेटा, वो जमा के केस में होता है, ठीक है, वो जमा का नियम है। गुणा का नियम कहता है कि बस चिन्हों को देखो, जमा का नियम कहता है बड़ी संख्या को देखो, लेकिन गुणा का नियम कहता है सिर्फ चिन्ह देखो, ठीक है। तो अभी मुस्कान, सॉरी, साहिल खान जी के नाम से शायद खुशी है, तो आपका मैं देख रही हूँ, हाँ खुशी ही है। 4y 2y माइनस z, 2y माइनस z नहीं आएगा बेटा, 2y1 ठीक है, 1 मैम 2y नहीं, ठीक है। पर आपने चिन्ह जो है वो दो दो लगाए हैं, दो दो चिन्ह ना लगाए बेटा, उनको एक मैम हमारा एक ही देख लो। करके लिखे। मैम हमारा एक मैम मिनट मैम बेटा, जो आप जमा माइक का सभी जी में कौन सा के, नियम बता रहे थे? हाँ मैंने आंसर बेटा ऊपर वाला ही देखा, सबसे ऊपर वाला देखा था मैंने आपका, और दिया आपका अगर मैं देखूं तो ठीक है, लेकिन z का साइन माइनस का नहीं आएगा, देखो ये माइनस का है, ये दोनों खुद माइनस के हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी कौन अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं? ठीक है सीमा, पहले मैं आपका दिखा रहे देखती हैं। हूँ। हाँ जी बेटा, मैम 1 मिनट। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं तो आप कह सकते हो। मैम जमा के नियम में कौन सा क्या बताया था वो आपने, क्या देखना हम बेटा होता है? उसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, अभी उसकी मतलब, हाँ उसको मैं आपको पूरा बताऊंगी अभी एक्सप्लेन करके, ठीक है। सीमा आपका ठीक है। मैम हमारा मैम देख लो। हमारा मैम हमारा देख लो। बेटा सभी अपना कैमरा ऑन रखें, मैं बारी बारी सभी का देखूंगी, एक साथ नहीं देख सकते हैं, एक एक करके सभी का देखना पड़ता है ना, एक स्क्रीन पे एक ही आता है ना। तो ठीक है, पर आपके साइन थोड़े से बेटा कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मनीषा बेटा, ये माइनस है या प्लस है? क्योंकि आपने कट करके लिखा है तो वो थोड़ा सा लग रहा है मुझे, बाकी तो आपका ठीक था। और नेहा आपका मैं देख रही हूँ, सॉरी खुशी आपका मैं देख रही हूँ। हाँ, 4y² माइनस 2y प्लस 2y माइनस 2y प्लस z, ठीक है आपका ठीक है। मैम हमारा
बेटा सभी का मैं देखूंगी, आप बस अपना कैमरा ऑन करके रखें, ठीक है। अभी मैं नेहा का देख रही हूँ, फिर मैं भारती आपका देखूंगी, उसके बाद सपना एंड स्वीटी आपका, ठीक है। प्लस का ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा एंड का दिखाएं नेहा, एंड का दिखाएं। प्लस का 1 नहीं आएगा, प्लस का 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं भारती आपका देख रही हूँ। माइनस प्लस, प्लस का 2y एक ही बार आएगा, दूसरी बार साइन माइनस का हो जाएगा। प्लस का z ठीक है, माइनस का 1 ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था सपना एंड स्वीटी का, तो बेटा आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन करें। बाकी कैमरा ऑफ कर दो जिनका मैंने देख लिया। 4y² - 2y², ठीक है। आपका भी ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ निर्मल आपका, उसके बाद आंचल आपका शायद मैंने देख लिया था बेटा, तो आप अपना ठीक है बेटा, ठीक है। 4y² -2yz + 2y, ठीक है। आपका भी ठीक, सॉरी गलत है, z का साइन बेटा गलत है आपका, और 1 का भी गलत है निर्मल बेटा। दो आपके जो लास्ट के साइन है वो गलत है, उनको ठीक करें। मैम जेड वाले में माइनस का ही है। हाँ z माइनस का, एक z प्लस का आएगा, z प्लस का आएगा बेटा, और एक माइनस का आएगा, ठीक है। मनीषा बेटा अपना कैमरा ऑफ कर दें, आपका मैंने चेक कर लिया था एक बार। मैम फिर से देख लो एक बार। ठीक है, आंचल आपका ठीक है। -2y + z - 1, ठीक है। आपका भी ठीक है। चलिए, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें एक और स्टेप है, तभी तो मैं कह रही हूँ आपको कि अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। अभी के लिए मैं किसी की नोटबुक चेक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसको सीख लेते हैं कि आगे क्या करना है। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये तो बस हमने इसको हल करके लिखा। अब ये फाइनल आंसर कैसे निकालना है, वो उसके लिए आप सभी को इसमें एक चीज ढूंढनी होगी, जिसे कहते हैं हम समान पद, ठीक है। क्या कहते हैं जिसे हम? समान पद। तो बताइए समान पद क्या होते हैं? 2y 2y। ठीक है, लेकिन होते क्या है? हाँ, इसमें क्या होता है? सेम और संख्या भी सेम हो। संख्या नहीं बेटा, संख्या नहीं उसमें सेम होनी चाहिए। बातें भी सेम हो उसमें मैम। चर, देखिए, वो जो माइनस के ये जो होते हैं ना मैम, जो निशान, वो भी सेम हो। हाँ नहीं बेटा नहीं, मैम ये भी गलत सेम है। हो और मैम घात भी सेम हो। हाँ देखो, अब मेरी बात सुनेंगे, कोई आंसर नहीं देगा, अब मैं आंसर दूंगी। समान पद वो होते हैं जिसमें चर भी सेम होता है और चर की घात भी सेम होती है, ठीक है। हमें जो है वो बेटा संख्या से या चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क सिर्फ दो चीजों से पड़ेगा, पहला उसका चर और दूसरा उस चर की घात से। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, लेकिन इसकी घात में 2 है, इसकी घात में 1 है, इसकी घात में भी 1 है। तो अब अगर मैं समान पद कहना चाहूं तो मैं सिर्फ इसे और इसे समान पद कहूंगी, ये समान पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चर तो सेम था, चर तो बेशक एक जैसा था, लेकिन घात क्या थी? तो घात इसमें बिल्कुल ही अलग थी। चर इसमें सेम था पर घात इसमें एकदम ही क्या थी? अलग थी। इसलिए इसको हम समान पद नहीं कहेंगे। लेकिन यहां देखें तो चर भी सेम है, घात भी सेम है, तो इनको हम कहेंगे हाँ ये दोनों समान पद हैं, ठीक है। तो अभी आप सभी को समझ आ गया समान पद कैसे ढूंढने हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसमें आप मुझे बताइएगा ये समान है या नहीं है। 9x⁴ - 9x⁻3, क्या ये समान नो पद मैम। है? नो मैम। ठीक है। नो मैम। अगर मैं आपको बोलूं 10z⁻2 x⁻3 जमा 5x⁻3 z⁻2, क्या ये समान पद है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
यस ये समान पद हैं। क्यों है? क्योंकि देखो, चलो अब इसका रीजन सुनो क्यों समान पद है। क्योंकि इसके पास भी z और x है, इसके पास भी z और x है। अब चाहे आप xz लिखो या zx लिखो, एक ही बात होती है, दोनों एक बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या है? दोनों के पास x और z है। पहले वाले केस में z की घात 2, दूसरे वाले केस में भी z की घात 2। ठीक है, पहले वाले केस में x की घात 3, दूसरे वाले केस में x की घात 3। तो देखो चर भी बराबर, चर की घात भी बराबर, तो इसलिए ये समान पद कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। मैम ठीक है, पेट को मैम कहते हैं। हाँ जी बेटा। मैम अल्फाबेट को चर कहते हैं ना। हाँ, अल्फाबेट को चर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के ABCD से लेकर के Z तक जो भी है वो सभी आपके चर है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। तो जब हमने देखा तो हमने पाया कि ये जो 2y था, ये वाला 2y और 2y ये दोनों समान समान पद हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये इनके पास यहाँ पे 2 और 2 है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके पास चर में y है और घात में दोनों के पास 1 1 है। चर भी समान, घात भी समान, इसलिए ये दोनों समान पद कहलाए जाएंगे। और समान पद एक दूसरे के साथ हल हो सकते हैं। जो समान पद होते हैं उनको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जो असमान पद होते हैं उनको हम नहीं छेड़ सकते, वो ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो 4y² ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि इसको हम हल नहीं कर सकते। माइनस का 2yz भी ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, इसको भी हल नहीं कर सकते। प्लस का z भी ऐसे का ऐसा रहेगा, इसको भी हल नहीं कर सकते। और माइनस का 1 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए अगर ध्यान से, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, ध्यान से देखिए बिल्कुल। तो बच्चों ये खुद जमा का है और ये माइनस का है। जब प्लस और माइनस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो संख्याओं को जोड़ेंगे या घटा देंगे। मैम बस बस Yes, इतना ma'am. बताएं, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस माइनस घटा देंगे। ठीक है, इनके बीच में हो जाएगा घटाव। तो घटा दो। आपके पास 2y था, 2y में से आपने 2y को ही घटा दिया, तो क्या बचा आंसर में? वाई मैम 0 मैम। 0। y नहीं बचेगा, 0 बचेगा। देखो आपके पास 2y 0 थे, मैम। है ना, 2y में से आपने 2y को ही माइनस कर दिया, कट गए दोनों ही, तो 0 बच गया। तो इसका मतलब इसका आंसर आया यहाँ पर 0। तो 4y जो लिख रहे हैं बच्चों, 4y² नहीं आएगा। आपने थोड़ी सी इसमें गलती कर दी है नियम में। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अभी आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर आना था 0। तो 0 को आप प्लस का लिखो, माइनस का लिखो, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो उत्तर आया है ये हमारा फाइनल आंसर है, y² माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। हाँ जी बेटा बोले। ऐसे भी लिख सकते कैसे बेटा? एक मिनट, आप नोटबुक दिखा रहे हैं, एक मिनट। 4y² माइनस 2y प्लस z प्लस माइनस 1। 2y के साथ z है, 2y के साथ z है, उसको ध्यान में रखें। माइनस का 2yz है। हाँ ठीक है बेटा, अभी यहाँ भी किसी के नोटबुक में नहीं देखूंगी, क्योंकि देखो फिर बहुत इसी क्वेश्चन में हम फंसे रह जाएंगे। सभी का ठीक आ चुका है, अब मुझे पता है किसी का गलत नहीं है, सभी ने अपना आंसर ठीक कर लिया है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम इसी सवाल में हमारी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। तो ये था हमारा सवाल इस तरह का। नियम सुन लो फटाफट से। पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को उठाएंगे, उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को उठाएंगे, उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। ये किया, फिर ये किया, फिर इनको गुणा करना है, गुणा कर देना है अंदर बारी बारी सभी के साथ। गुणा भी आपने कर दिया, उसके बाद आपके पास एक व्यंजक ऐसा आ जाएगा कुछ, फिर उसमें आपने समान पदों को ढूंढना है। मैम आपकी समान बात नहीं आ पदों रही। को, बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है, उन समान पदों को हल करना है, फिर जो उत्तर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो अभी फटाफट से हम गुणा और जमा के नियम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन फिर आप करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे सीधा पोल में। ठीक है, अभी जमा घटाव के नियम, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको नियम बता देती हूँ एक बार, फिर आप सभी क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना। तो अभी देखो यहाँ पर जमा और घटाव के नियम देखते हैं हम।
बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जमा और घटाव की। तो जमा और घटाव में होता क्या है, हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमें इसे जमा करना है या घटाना है, क्योंकि मतलब हम कभी ऐसे वहां पर आपको लिखा नहीं होगा कि इसको जमा करो या घटाओ, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि इनको जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो हमने पढ़ा था कि अगर चिन्ह बच्चों अलग अलग हो, जिन संख्याओं को आप जोड़ना या घटाना चाह रहे हो उनके चिन्ह अगर अलग अलग हैं, मान लीजिए एक के पास जमा, दूसरे के पास माइनस, पहले के पास माइनस, दूसरे के पास जमा, तो चिन्ह अलग अलग होंगे तो हम संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे मैम। माइनस। तो मैं लिख देती हूँ MINUS। ठीक, इसको इसका ध्यान रखिएगा, ये माइनस मैंने यहाँ लिखा है, माइनस। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कब, जब चिन्ह अलग अलग होंगे। वहीं पर बात करते हैं दूसरी, अगर आपके संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो, एक जैसे मतलब या तो दोनों ही जमा जमा के हो या तो दोनों ही माइनस माइनस के हो, तो आप अपनी संख्या को क्या करोगे, प्लस प्लस जमा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे। माइनस कर दिया, एक उत्तर मिल गया, जमा कर दिया, एक उत्तर मिल गया। अब इस उत्तर का चिन्ह क्या होगा, तो वो सबसे बड़ी यहाँ पर रहती है दुविधा कि उत्तर का चिन्ह क्या हो। ठीक है, तो उत्तर का चिन्ह किसके बराबर होगा, वैसे आप सभी बच्चों को काफी अच्छे से पता है कि उत्तर का चिन्ह देखा जाता है बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो जो बड़ी संख्या होगी उसका जो चिन्ह होगा उसी के बराबर जो है वो हमारे उत्तर का चिन्ह भी होगा। अगर बड़ी संख्या के पास जमा है तो आंसर में भी जमा लगाना है, बड़ी संख्या के पास अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही लगाना है। तो ये थे जमा और घटाव के नियम। जमा और घटाव में पहले तो हमें ये पता करना होगा कि माइनस करें या जमा करें, ये खुद से पता करना होगा। उसके बाद एक आंसर आएगा, फिर उस आंसर का साइन भी हमें खुद ही पता करना होगा। कैसे, तो बड़ी संख्या को देख के। अब बात अगर हम गुणा की करें तो गुणा का नियम कहता है कि आप पहले चिन्हों को भूल जाओ, जो आपको अपनी संख्याओं में चिन्ह दिख रहे हैं उनको भूल जाओ, बस गुणा कर लो। जिसको भी आप गुणा कर रहे हो उसको बस गुणा कर लो, है ना। उसको आपने जब गुणा एक बार कर लिया उसके बाद उत्तर का चिन्ह डिसाइड करना है। उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि उत्तर का चिन्ह क्या होगा। बिल्कुल ध्यान दे, गुणा के केस में बच्चों हम बड़ी छोटी संख्या नहीं देखते, गुणा के केस में हम क्या देखते हैं, सिर्फ चिन्ह देखते हैं। ठीक है, अगर आपके चिन्ह, संख्याओं के चिन्ह जो है वो अलग अलग होंगे तो गुणा के उत्तर में आप कौन सा चिन्ह लगाओगे, माइनस का। अगर आपके जो संख्याएं हैं जिनको आपने अभी अभी गुणा किया उनका आपके पास एक उत्तर भी आ चुका है तो उस उत्तर में आप माइनस का चिन्ह लगाओगे। क्यों, क्योंकि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो माइनस का चिन्ह ही लगाया जाता है। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस बन जाता है। ठीक है, और दूसरा केस यहाँ पर है, अगर जिनको आपने अभी अभी संख्याओं को गुणा किया और उनके चिन्ह जो है वो एक जैसे थे, चिन्ह कैसे थे, एक जैसे थे, तो तब आप उत्तर में क्या लगाएंगे, मैम प्लस। ठीक है, तब हम लगाएंगे अपने आंसर में प्लस का निशान, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो प्लस 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 ही होता है और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है। तो बस ये थे गुणा के नियम। अभी आपको मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा कि जमा में हम देखते हैं बड़ी संख्या को, उत्तर के ऊपर चिन्ह लगाने के लिए बड़ी संख्या को देखा जाता है जमा और घटाव के केस में। लेकिन गुणा के केस में से कुछ नहीं होता। गुणा के केस में पहले तो गुणा कर लो आराम से, उसके बाद चिन्ह देखो, अलग चिन्ह हुए तो माइनस लगा देना, एक जैसे हुए तो प्लस लगा देना। ठीक है, इन रूल्स में किसी का कोई डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछे। मैम। ठीक है, तो थोड़े से उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं इसके, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अगर आपको लिखा गया है यहाँ पे -5 और -10, तो बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, और विद साइन, चिन्ह के साथ इसका उत्तर बताएं। प्लस का 15 इसका 15 ऐसे कैसे हैं? -15 प्लस का 5 में। ठीक है, तो कुछ कह रहे हैं प्लस का 5, कुछ कह रहे हैं माइनस का 15, कुछ कह रहे हैं प्लस का 15। तो सबसे पहले नियम के हिसाब से चलना है। मैंने आपको क्या कहा था कि हमें नहीं पता लगता कि इसको हम जोड़ें या घटाएं, नहीं पता लगता।
बेटा माइक ऑफ रखें, अभी मेरी बात सुने, मैं कुछ समझा रही हूँ, उसे ध्यान से सुने, ठीक है। क्या होता है, हमें नहीं पता लगता कि जमा करना है कि घटाना है। तभी मैंने आपको समझाया था कि अगर चिन्ह बच्चों एक जैसे होंगे, अगर साइन कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तो हमेशा अपनी संख्याओं को जमा कर देना है। तो जो बच्चे 5 कह रहे हैं बेटा वो गलत है, क्योंकि आपने घटा दिया, घटाना नहीं है, जमा करना है। क्यों जमा करेंगे? क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं, और जब एक जैसे होंगे तो हमेशा जमा किया जाता है। तो सबसे पहले तो जमा कर लो, जल्दबाजी ना करें, बस जमा कर ले सबसे पहले। तो यहाँ आ जाएगा 10 जमा 5 15। अब देखिए तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है 10। 10 का चिन्ह है माइनस का, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा, ठीक है। ये सभी को समझ आया? तो अगला क्वेश्चन करें। -5 और गुणा का -10। चलिए बताइए, ये गुणा का है, अब ये जमा का सवाल था, ये गुणा का है। सबसे पहले गुणा कर लो, कुछ मत सोचो, बस गुणा कर लो, चिन्हों को भूल जाओ। गुणा करके उत्तर लिखो, फिर चिन्ह डिसाइड करो। -15 15 -50 +50 मैम। +15 -50। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिन्ह भूल जाएंगे, साइन को भूल जाएंगे, और बस संख्या की गुणा संख्या से कर देंगे। तो गुणा करके आ जाएगा 10 पंजे 50, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस मिलके क्या बनते हैं? मैम। माइनस की गुणा जब माइनस में करोगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो प्लस का 50 आएगा, माइनस नहीं आएगा। मैंने कहा ये जमा का सवाल नहीं है। जमा के सवाल में बच्चों बड़ी संख्या देखते हैं, लेकिन गुणा के सवाल में ऐसा नहीं होता। गुणा के सवाल में क्या होगा? चिन्ह को ही देखा जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना आ गया? प्लस, ठीक है। करते हैं अगला सवाल। अगर आपके पास कुछ, अगर आपके पास हमने इसको ऐसा जोड़ होता, दिया, 15 जोड़ कर दिया, दिया तो बाद में 50 कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए एक और सवाल। -50 जमा 10। सबसे पहले तो ये पता करो कि जोड़ना है कि घटाना है। पहले तो ये पता करो, ठीक है, अपने आप से पता करो कि जोड़ना है कि घटाना है, फिर अपना आंसर दो। -40 मैम। -40 सबसे पहले -40। सबसे पहले देखिए, ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग हैं। जब चिन्ह -40 आए जब चिन्ह अलग होंगे तो घटा देना, तो घटा दो, 50 में से 10 घटा दो तो आ जाएगा 40। अब देखो बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ा 50 है, 50 के पास है माइनस का साइन, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन ऐसे लगा देंगे, माइनस का 40, ठीक है। अभी अगर आपको यही सवाल मैं कुछ इस तरह से दूं तो -50 गुणा 10, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? -40 बेटा गुणा हो रहा है, वो गुणा हो रहा है, -500। ठीक है। सबसे पहले संख्याओं को गुणा करो, -500। सबसे पहले संख्याओं को गुणा करो। 50 की गुणा 10 में करोगे तो 500 आ जाएगा। अब देखिए इसके पास माइनस था, इसके पास प्लस था, प्लस माइनस मिलके बन जाते हैं माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाते हैं? तो माइनस बन जाते हैं, इसलिए माइनस का 500। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको प्लस और माइनस के नियम का बच्चों बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होगा। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, तो एक बार नियम को अच्छे से सुन ले, फिर एक सवाल आप मुझे करके बताएंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से रूल सुन लीजिए फटाफट से। होता क्या है, सबसे पहले जब आपको मैंने कहा जमा या घटाव के सवाल आएंगे तो आपको नहीं बताया जाएगा कि जमा करना है कि घटाना है, आपको बस सवाल लिखा है, ठीक है, आपको खुद पता करना पड़ेगा कि मैं इसको जमा करूं कि घटा दूं, ठीक है। तो वो आप पता कर लीजिए खुद कि जमा करना है कि घटाना है। अगर चिन्ह अलग अलग हुए तो माइनस करना है, घटा देना है। अगर चिन्ह एक जैसे हुए तो जमा करना है, जोड़ देना है। माइनस कर लिया, जोड़ दिया, एक उत्तर आ जाएगा। उत्तर आपको मिल गया तो उसका चिन्ह क्या होगा उसका फैसला आप लोगे बड़ी संख्या को देख के। कब? जब जमा या घटाव किया जा रहा है तब।
बड़ी संख्या को देख लेना, उसका जो भी आंसर होगा उत्तर में भी वही आपको साइन लगाना पड़ेगा, उसका जो भी साइन होगा बड़ी संख्या का वही उत्तर में लगाना होगा। अगला नियम देखते हैं गुणा का। तो गुणा का नियम बहुत ही आसान होता है। गुणा का नियम कहता है पहले तो बस गुणा कर लो और कुछ मत सोचो, चिन्ह भी मत देखो, सिर्फ गुणा कर लो। गुणा कर लो, उसके बाद एक उत्तर आ जाएगा, फिर उत्तर का चिन्ह देखना है। कैसे देखेंगे? जिन संख्याओं को आपने अभी अभी गुणा किया, अगर उनके चिन्ह अलग अलग होंगे तो आप उत्तर में माइनस का निशान लगाओगे। अगर जिन संख्याओं को आपने गुणा किया और उनके चिन्ह एक जैसे हुए तो आप उत्तर में जमा का निशान लगा देंगे। प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है। ठीक है, तो अभी एक सवाल करते हैं, फिर बढ़ते हैं पोल की तरफ। इस सवाल के लिए मैं किसी की भी नोटबुक चेक नहीं करूंगी, ये सवाल मैं आपको खुद से सॉल्व करके समझाऊंगी। उसके बाद पोल में आप सभी क्वेश्चन कीजिएगा, तो उसका देखते हैं कि कॉपी चेक करने की जरूरत पड़ती है या नहीं। ठीक है, तो अभी फटाफट से करते हैं सवाल, नहीं तो हमारा पोल में एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अभी एक सवाल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो मैं फिर से कह रही हूँ, इसके लिए मैं नोटबुक चेक नहीं करूंगी। 2x जमा 5 और ब्रैकेट में है 5x माइनस y जमा 2। चलिए कैसे इनको हल करना है, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ, उसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को उठाइए, 2x को ऐसे लिखिए और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर लीजिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, 2x को उठाएंगे और गुणा कर देंगे पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। 2x गुणा 5x माइनस वाई जमा 2। ठीक है, फिर हम इसी ब्रैकेट की दूसरी टर्म को उठाएंगे और इसकी गुणा भी कर देंगे, तो पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। ये भी कर दिया। अब हमने क्या करना है, तो बारी बारी से हल करना है। पहले मैंने यहाँ पे देखा कि 2x बाहर है और ये तीनों अंदर है, तो पहले इसकी गुणा इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो। तो 2x की गुणा पहले मैंने कर दी 5x के साथ। फिर यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट माइनस का निशान भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके पास जमा का निशान है। जब तक पहली बाहर बैठी हुई संख्या के पास जमा का निशान होता है, तब तक हम यहीं के निशान को कॉपी कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने क्या किया, माइनस का निशान लगा लिया और यहाँ पे लिख दिया 2x गुणा में y। अब यहाँ पे y के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने पहले माइनस लगा लिया है, ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं कब, जब बाहर जमा वाली चीज हो। ठीक है, तो माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय y और उसके बाद फिर से 2x लिखना है, तो 2x की गुणा अब हम कर देंगे 2 के साथ। यहां से यहां तक मैंने इसको हल कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो जमा का 5 है, 5 की गुणा 5x से होगी, माइनस 5 की गुणा प्लस माइनस 5 की गुणा y से होगी। माइनस क्यों, क्योंकि ये खुद जमा का था। मैंने कहा कि जब तक ये बाहर जमा का है तब तक आप इनको कॉपी पेस्ट ऐसे कर सकते हो चिन्हों को। ठीक है, और जमा 5 की गुणा फिर 2 के साथ होगी। अब कर लेते हैं गुणा। तो 5 दूनी 10, x गुणा x हो जाता है x का स्क्वायर, तो 10x का स्क्वायर आ गया, माइनस 2xy आ गया, प्लस 2 दूनी 4x, 4x आ गया, प्लस 5 पंजे 25, 25x माइनस 5y जमा 10। ये हमारे पास पूरा का पूरा व्यंजक जो है वो आ चुका है। अब हमने इसमें समान पदों को ढूंढना है, तो बताइए समान पद कौन कौन से हैं? 4x और 25x। ठीक है, वेरी गुड। ये दोनों समान पद हैं क्योंकि इनका चर भी बराबर है और इनकी घात भी एक जैसी है। जमा कर लो। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है जमा जमा का निशान है दोनों के पास, तो जमा कर लो। 25 में 4 जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 29, और चिन्ह कौन सा आएगा बताइए फटाफट से? प्लस का। प्लस का। ठीक है, 25 बड़ा है, 25 के पास प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। तो ऐसे हमने इस सवाल को हल यहाँ पे कर लिया है। अभी देखिए, तो ऐसा ही सवाल था, ऐसे इसको हल जो है वो किया जाता है। तो अभी देखिए टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन अब पोल में हम करने वाले हैं। तो अभी पोल से मुझे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं, इसलिए सभी बच्चे अपना पूरा बेस्ट देंगे। सही गलत बात की बात है, पर ट्राई सभी करेंगे। मैम वैसे तो मेरा ठीक था, लेकिन जहाँ पे आपने y प्लस में z है ना, वहाँ 2 है ना, वहाँ पे z लिख दिया था।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो शायद आपको z दिख रहा होगा इसलिए z हो गया होगा ना। चलिए कोई बात नहीं। अभी करते हैं अगला सवाल, ध्यान से इसको देखिएगा और अपना अपना आपने सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप सभी इसको आसानी से कर सकते हैं। y जमा 1, पहले ब्रैकेट में है y जमा 1, और दूसरे ब्रैकेट की अगर बात करें तो दूसरे ब्रैकेट में है y जमा z माइनस का 2। चलिए तो इसको आपने हिंट में आपको दे देती हूं, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले इस y को यहां से आपने उठाना है, इसकी गुणा इसमें कर देनी है, फिर जमा के 1 को यहां से उठाना है और इसकी गुणा इसमें कर देनी है। एक लिखने से पहले बीच में जमा 1 ऐसे जरूर लिख लेना, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सभी सेम ही होते हैं, लेकिन आपको खुद से अच्छे से देखना होगा कि किस ऑप्शन को आपने अपना उत्तर मानना है। पोल अभी नजर नहीं आएगा, पहले सभी इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे हल कीजिए, उसके बाद ही आपको पोल नजर आएगा, ठीक है। सभी कोशिश करेंगे, जो नियम आपको बताए गए हैं उनको ध्यान में रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से एक एक स्टेप को कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में भी एक एक चीज को देखना, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से तो ऑप्शन ठीक आ रहा होता है, एंड में कुछ गलत उन्होंने कर दिया होता है, तो इसलिए पूरे ऑप्शन मैच करना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो पोल आपको नजर आएगा 10 सेकेंड्स के अंदर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी पोल ऑन हो चुका है, लेकिन पहले क्वेश्चन को हल करो, अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद ही आंसर जो है वो आपने देना है। और हाँ, समान पद होंगे तो उनको भी हल करना है, ऐसा नहीं कि समान पदों को हल ही ना किया। समान पद अगर आपको दिखते हैं तो उनको हल जरूर करना, चिन्हों का खास ध्यान रखना है। हो गया मैम। ठीक है बेटा, अभी 1 मिनट। हो गया मैम। हाँ, जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड, हैंड रेज कर लो। अभी 4 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 3 बच्चों के सही हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। और गड़बड़ कहाँ हुई है, तो बस घात में, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक था, लेकिन घात में गड़बड़ हो गई। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियों से पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। तो अभी 2 बच्चों के गलत हो चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास अभी 25 बच्चे हैं, सॉरी 24 बच्चे हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको हल करो, उसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है। जल्दबाजी में गलत ना करें, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, बेटा माइक ऑफ रखें, माइक अभी कोई ऑन नहीं करेगा। अपना आंसर आपने जो है वो पोल में जाकर के देना है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके, लेकिन 6 बच्चों के सही है, 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, और ये गड़बड़ बहुत मामूली सी गड़बड़ हुई है बीच में, इसलिए ध्यान से करें। मैम हमारा तो इसमें आ ही नहीं रहा है। बेटा पोल नजर नहीं आ रहा आपको? नो मैम, हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो इसमें है ही नहीं। अच्छा, जो आपका आंसर, तो बेटा फिर से ट्राई करें, एक बार दोबारा से चेक करें, स्टेप्स पूरे ऊपर से नीचे तक चेक करें, ठीक है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 8 बच्चों के सही हैं, बाकी 5 बच्चों के गलत हैं। तो बच्चों ध्यान से अपना अपना सवाल कीजिए। मैम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, देखिए
सिंपल तो है। देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने पहले इस y की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करनी है और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करनी है। मैं आपको एक स्टेप करके देती हूँ, फिर आप इसको खुद से हल कीजिएगा। पहले y लिखो, y लिखो और y की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर दो जो यहां पर लिखा गया है, ठीक है। फिर प्लस का 1 लिखो और उसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो। अब हो गया। जिनका हो गया है मैम वेरी कैसे गुड, होगा बार बहुत बार? अच्छे। जिनका हो गया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिनका नहीं हुआ वो भी सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आंसर कोई नहीं बताएगा, माइक पे कोई आंसर नहीं बताएगा, नहीं तो मुझे आपके माइक ऑफ करने पड़ेंगे, फिर आप अपनी प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लास का रूल है, ठीक है। तो माइक पे कोई आंसर ना बताएं। हाँ, कोई आपको दिक्कत आ रही है तो वो आप पूछ सकते हो। मैम हमारा बार बार यही आ रहा है, पर आंसर हमने दे दिया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अभी आप तो अपने हिसाब से आंसर दे दीजिए जो भी आपको ठीक लगता है। हो गया देख मैम, हमारा पोल नहीं खुल रहा। बेटा, मतलब आपको आता है पोल पोल में जाना, या फिर अभी नहीं आपका ओपन हो रहा? मैम आता है पोल में जाना तो हमें। अच्छा, तो एक बार क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, फिर भी पोल ना नजर आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एक बार क्लास को ठीक है। तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के तो सही हैं, लेकिन 3 4 5 6 7 बच्चों के थोड़े थोड़े से गलत हैं। पर कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है। लेकिन ट्राई सभी कर रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों को वेरी गुड। हाँ, अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। अब 23 बच्चे क्लास में हैं, अभी शायद वो लेफ्ट हुए हैं, वो क्लास को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद देखते हैं उन्हें अगर पोल नजर आएगा तो। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए और हैंड रेज करो। जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज करो फटाफट से। मैम इनका उत्तर कितनी देर में बताओगे? बेटा अभी सभी अपना आंसर दे दें एक बार, फिर हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपना एंड स्वीटी बच्चों आंसर दे दीजिए। खुशी बेटा आंसर दे दीजिए, अगर आंसर दे दिया है तो अपना हैंड रेज कर ले। अभी तक 19 ही बच्चों के आंसर आए हैं, तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दो जिसने भी अभी तक आंसर नहीं किया, क्योंकि अभी हम बस थोड़ी देर में पोल को एंड करने वाले हैं। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के सही हैं, लेकिन 8 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। हाँ, अभी बेटा आप क्लास को ज्वाइन आपने किया, अभी आपको पोल नजर आ रहा है। देखें जरा, जो सुरेंद्र जी के नाम से ज्वाइन हुए थे। बेटा अभी कैमरा ऑन नहीं करना है, अभी कैमरा ऑफ करें, अभी अपना कैमरा ऑफ करें बेटा। हाँ, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 13 बच्चों के बिल्कुल सही हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं सॉल्व। y+1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, तो दूसरे ब्रैकेट में है y+z-2, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे पहले हम यहां से y को उठाएंगे, तो y को मैंने उठा लिया और इसकी गुणा मैंने y+z-2 के साथ कर दी है। फिर क्या हुआ, तो फिर मैंने प्लस के 1 को यहां से उठा लिया और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी y+z-2 के साथ कर दी। फिर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर y जो है वो अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा। पहले y ने y से गुणा की, तो इसको ऐसे लिखो y गुणा y जमा y गुणा z माइनस y गुणा 2, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो
प्लस 1 × y जमा 1 × z जमा 1 × अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो जब आपने y की गुणा y से करोगे तो आपके पास आएगा y का स्क्वायर, जमा y की गुणा जब z से करेंगे तो आएगा yz, y की गुणा जब 2 से करेंगे तो आएगा 2y और साइन आ जाएगा माइनस का, y की गुणा जब 1 से करोगे तो y ही रहेगा और साइन आ जाएगा प्लस का, और z की गुणा 1 से करेंगे तो z ही आ जाएगा, साइन आएगा यहाँ पर भी प्लस का। 2 की गुणा माइनस के 2 की गुणा जब 1 से करोगे तो आंसर आएगा 2 × 2, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये सभी मैच कर ले कि आपका क्या सभी का ऐसा ही आया था। अगर ऐसा नहीं आया था तो मतलब आपने कहीं ना कहीं ऊपर वाले स्टेप में या कहीं ना कहीं आपने चिन्हों में गड़बड़ कर दी है, साइन में गड़बड़ कर दी है। ठीक है, मैम हमारा ऐसे ही आ रहा था। ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद क्या करना था हमने, इसमें समान पदों को भी ढूंढना है। समान पद बताइए कौन कौन से हैं। -2y और 1 + 1y। हाँ, ये पद है तो इसको हमने हल करना था। तो यहाँ पर आ गया y का स्क्वायर प्लस yz और प्लस z-2। इसको हल कीजिए तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो मतलब इनको हम आपस में घटा देंगे। जब 2y में से आप 1y को घटा दोगे तो आपके पास एक ही y बचेगा, तो y लिख दिया और साइन बताएं कौन सा साइन आएगा। माइनस। माइनस का। y और 2y में 2y बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस ही आना चाहिए। तो y² + yz - y + z-2। तो देखते हैं कौन सा आंसर है ये। मैम और तो सही था लेकिन समान पद नहीं ढूंढना आया। हाँ जी बेटा। मैम और तो सारा ठीक था लेकिन समान पद नहीं ढूंढना आया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तो क्या आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो समान पद मैम ढूंढने के हमारा लिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए, समान पद ढूंढना बिल्कुल सिंपल है। आपने बस ये देखना है कि किसके पास जो है वो चर भी सेम है और उसकी घात भी सेम है। बस दो चीजें हमने देखनी होती है। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है ना, लेकिन इनको तो हम समान नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि इनकी घात देखिए, पहली चीज इसके साथ ये z गुणा कर रहा है तो ये किसी के समान नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी y, ये भी y, ये भी y, पर इसकी घात फिर 2 हो गई। इसकी 1 और 1 थी लेकिन इसकी 2 हो गई, तो यहाँ पर घात सेम नहीं थी, इसलिए इसको हम समान नहीं कहते। समान पद में दो चीजें होनी चाहिए, घात भी सेम और चर भी सेम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताएं, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में आप इस सवाल को करके बताएंगे। -6a + b और a + b - 3, इसको आप आज की क्लास में करिए और मैं इसको अगली क्लास में ही हल करूंगी। पर अभी आप इसको करें, देखें कि कहां पर आप गलती करते हो। एक हिंट मैं आपको यहाँ पे दे दूं तो जहां जहां पे 6a लिखोगे वहां वहां पे माइनस का निशान भी आपको लगाना पड़ेगा। जितनी बार 6a लिखा उतनी बार माइनस का निशान भी आपने लिखना ही है। तो देखते हैं अब इसमें कौन आंसर इसका देता है। साइन की गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए और गुणा तो आपने सीख लिया है, पर साइन और समान पद ढूंढना, ये दो आपके लिए यहाँ पर चैलेंजेस है, इनको अच्छे से आप पार कीजिएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं 4 मिनट में कौन से हल कर पाएगा। कोशिश करें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतने ही अच्छे से आप इन सवालों को हल करना सीखोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन करने से डर जाओगे तो आप कभी इनको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश करो। सही आता है गलत आता है वो बहुत बाद की बात है, पर ट्राई तो करें। सही आता तो बहुत अच्छे, गलत आता है तो गलतियों का पता लगाएंगे और उनको सुधारेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ट्राई कीजिए। मैम हमारा आंसर देखना। 1 मिनट। सॉरी, मैम हमारा देखना। थोड़ा सा पास करिए बेटा, ये बहुत दूर है, थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है। मीनू -6 को ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर इसमें भी समान पद ढूंढिए। ए बी, जिसके पास ए बी है या बी ए है वो समान पद है, ठीक है। ए बी वाला और बी ए वाला वो समान पद है। बाकी सब ठीक था, आपके चिन्ह भी बेटा बिल्कुल सही थे, वेरी गुड। हाँ निर्मल बेटा, आपका कैमरा शायद ऑफ हो चुका है। समान पदों को भी ढूंढिए, उनको भी हल कीजिए। हाँ ठीक है अंजू बेटा, आपका मैं देखूंगी अभी, 1 मिनट। अभी मैं आंचल आपका देख रही हूँ, तो कैमरा ऑन रखें अपना। आपका ब्लैक हो गया, शायद आपने कैमरा ऑफ कर दिया। मैम हमारा बाकी बेटा मैं सभी का देखूंगी। अभी जिसका नंबर अभी आया है, सॉरी आंचल की नोटबुक का नंबर, उसके बाद फिर आपका मैं देखूंगी, ठीक है। हाँ बेटा आंसर दिखाएं नीचे, आपका थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे करें। -6a² ठीक है, 6ab माइनस का ठीक है, प्लस का 18 ठीक है, प्लस का ba ठीक है, b² ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर समान पदों को ढूंढिए बेटा और उनको भी हल कीजिए। ए बी और बी ए वाले समान पद हैं, उनको आपस में हल करो। हल करने से पहले आपका आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी बेटा मैं आपका देख रही हूँ निर्मल। 6a² -6, बेटा निर्मल आपका आंसर नहीं दिख रहा मुझे। -6a² -6 a² b² नहीं, थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। a² b² नहीं आएगा बेटा। मैम हमारा देख दो। हाँ आपका देख रही हूँ, ठीक है रूही बेटा, आपका मैं सॉरी अंजू आपका मैं देख रही हूँ। नोल बेटा एक बार फिर से इसको लिखें, आपने गलत इसको लिखा है, लिखने का तरीका ठीक करें। वो नहीं आपने ठीक लिखा है। -6a² ठीक है, -5ab, माइनस का 18 नहीं आएगा। हाँ बेटा माइनस का 18 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 6a और 3 दोनों ही माइनस के हैं, तो प्लस का 18 आएगा। बेटा पूरा आंसर चेक कराएं, आपने कैमरा ऑफ कर दिया अंजू, मुझे पूरा आंसर देखने दें, और कोई गलती है तो उसको मैं ताकि चेक कर सकूं, ठीक है। और b² ठीक है, और माइनस का 3 नहीं, माइनस का 3b ठीक है, माइनस का 3b, क्योंकि हमने इसको b से गुणा किया है बाद में, इसलिए माइनस का 3b। अच्छा अभी मैं देख रही हूँ नेहा आपका आंसर। -18a² नहीं आएगा, माइनस का 6a² आएगा, ठीक है। -5ab ठीक था, b² ठीक है। कर लिया, जी बेटा हमने समान पद ढूंढ के भी कर लिया, दिखाए। हाँ ठीक है, आप चाहे तो चैट में भी लिख सकते हो। नेहा बेटा आपका ठीक था, लेकिन ये 18a² कहाँ से आया ये मुझे समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा गलत है, बाकी ठीक था। अभी पहले मैं मीनू आपका देख लेती हूँ, उसके बाद बाकी बच्चों आपका भी मैं देख। हाँ ठीक है, 1 मिनट। मीनू बेटा थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। -6a² -5, हाँ अभी आपका ठीक है। -2b² नहीं आएगा, मैम हमारा देख लो। -2b² नहीं आएगा, सिर्फ b² है, ठीक है, सिर्फ b² है, 2b² नहीं मैम होगा। हमारा देख लो। हाँ बेटा सभी का मैं देख रही हूँ। स्क्वेयर क्यों नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आया। अच्छा अभी के लिए सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि देखो क्लास का टाइम हो चुका है, तो नोटबुक चेक करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। तो सभी फटाफट से अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, फिर वहां पे मैं देखूंगी कि किसका किसका सही है। चलिए 2 मिनट में आप ये काम कीजिए, अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करके फटाफट से लिखें। अगर घात लगाने में मुश्किल होती है तो आप बस चर लिखो, उसके आगे नंबर लिख लो, घात लिखने की जरूरत नहीं है, चर लिखो और उसके आगे जो है वो नंबर लिख लो। मनीषा बेटा आप भी चैट में लिखिए, सभी बच्चे चैट में लिखिए, क्योंकि नोटबुक चेक करना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। -6a² ठीक है, -5ab ठीक है, प्लस का 18a ठीक है, प्लस का b² भी ठीक है, और माइनस का 3b ठीक है। -6a², हाँ तो मीनू बेटा 2b² नहीं आएगा, 2 और b² साथ में नहीं आएगी, क्योंकि b² और माइनस के 3b को हम हल नहीं कर सकते। मैम आप हमारी हाँ आपका ठीक था, मैम शायद हमारा ठीक है। हाँ आपका ठीक है, आपका ठीक है। लेकिन मीनू बेटा आपने गलती शायद ये की, आपने जो है वो प्लस के b²
है ना, आपने जो है वो प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 3b इसको भी हल कर दिया, तो ये हल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इसकी घात में 2 है और इसकी घात में 1 है, ये समान पद नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी ओके मैम। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछें। इस सवाल को हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ऐसा ही एक और क्वेश्चन पोल में अभी रहता है, तो फटाफट से हम इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद सीधे पोल का क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को शुरू हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए कोई डाउट है किसी का तो आप मुझसे पूछे, नहीं है तो आप क्लास को बच्चों लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड